डिप्रेशन क्या है? जानिए लक्षणों और इलाज के उपाय। हम सभी ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश महसूस किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है, तब यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त है। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। सामान्यतया डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन्स का असंतुलित होना, गर्भावस्था और आनुवंशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती है। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि माध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, सारी गतिविधियों में नीरसता आना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज्यादा समय तक बने रहते हैं, तो DSM-5 परीक्षण तकनीक के अनुसार उसे डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिसीज, सर दर्द, अपचन इत्यादि। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ों में छुपे डिप्रेशन पर ध्यान नहीं जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोग चिकित्सक से मुलाकात से होती है। डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत जरूरी है। आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध हैं। एक मनोरोग चिकित्सक डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है, जैसे काउंसलिंग, व्यवहार परिवर्तन, ग्रुप थेरेपी, दवाइयां या मिश्रित पद्धति। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीजों में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं। अगर आपके किसी परिचित या आपको डिप्रेशन है, तो आप इस तरह उस व्यक्ति और अपनी सहायता कर सकते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए। इस समस्या अच्छे से समझने की कोशिश करें और इसके लिए अपने चिकित्सक की सलाह लें। अपने आप को अकेला न रहने दे, दोस्तों के साथ बाहर जाए, लोगों से मिले जुले, गपशप करे। खुद के लिए अप्राप्य लक्ष्य ना बनाए। सुबह शाम टहलने जाए। अपने आप को काम में व्यस्त रखें। उदासी भरे गाने ना सुने। दिल ही दिल में घुटने की बजाय अपनी बातें किसी विश्वासपात्र या मनोचिकित्सक को जरूर बताएं। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्तों से गुजरें। यदि आप दुखी हैं, तो भी ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप वास्तव में खुश हैं। सहकर्मियों के साथ हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और जब हम रोते हैं तो कोई नहीं रोता, हंसने पर दुनिया साथ में हंसने को तैयार हो जाती है। सकारात्मक बातें पढ़िए और बोलिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फायदा उठाएं। योग का सहारा ले और अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान को सीखकर जीवन में उतारे। अगर आपके पास इंटरनेट है तो सकारात्मक कहानियां, विचार और उद्बोधन पढ़ें। रात में सोने के 1 घंटे पहले टीवी बंद कर दे, क्योंकि टीवी में अगर आप कुछ नकारात्मक देखते हैं तो वह आपके अंतर्मन में बना रहता है।
याद रखें, डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता की जरूरत होती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं होता है और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत जरूरी है। इस समस्या से निजात पाने में चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत जरूरी होता है।